Hello everybody, welcome to our channel Our Health and Wellness. So today we are going to discuss how sugar harms our body. सबसे पहले तो क्या होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस. ईटिंग टू मच शुगर इज़ बैड फॉर आवर हेल्थ. ज़्यादा शुगर अगर हम लेते हैं तो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती. विच इज़ प्रेजेंट इन प्रोसेस्ड फूड्स. ये सभी प्रोसेस्ड फूड्स में अवेलेबल है. जैसे आपके कैंडीज़ हैं, बेकरी आइटम्स हैं, टोमेटो केचप है, या और भी कई तरह के आइटम्स हैं. ये सभी लेने से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ हो जाती है. इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है? जब हम कोई भी शुगर कंज्यूम करते हैं तो उसके बाद इंसुलिन वर्क करना शुरू कर देता है. बट अगर हम कंसिस्टेंटली हाई शुगर कंज्यूम करते रहते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है, इंसुलिन तो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है बट वो शुगर लेवल्स को कम करने में इनकैपेबल हो जाता है, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं. नेक्स्ट आ जाता है आपका एथेरोस्क्लेरोसिस. हाई शुगर कंजम्पशन लीड्स टू इंक्रीज्ड इन्फ्लेमेशन, हाई लेवल्स ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर. ज़्यादा शुगर लेने से हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है. ये सभी फैक्टर्स हार्ट डिजीज़ के लिए अच्छे नहीं होते. Increased sugar intake leads to deposition of fat in the arteries, which leads to atherosclerosis. ये सभी फैक्टर्स से क्या होता है, आर्टरीज में फैट का डिपोजिशन हो जाता है, जिनसे वो स्टिफ हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं और एथेरोस्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम हो जाती है. नेक्स्ट आता है आपका जॉइंट पेन. पेशेंट्स हु सफ़र फ्रॉम जॉइंट पेन एंड व्हेन दे रिड्यूस देयर शुगर इनटेक देन दे नोटिस डिक्रीज इन देयर पेन. अगर किसी भी पेशेंट को जॉइंट पेन है और अगर वो शुगर इनटेक अपना कम कर देते हैं तो आप देखेंगे उनका पेन कम हो जाता है. शुगर इज़ ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट ऑफ फूड्स दैट कॉज मसल एंड जॉइंट इन्फ्लेमेशन. प्रोसेस्ड शुगर्स रिलीज प्रो इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस कॉजिंग इन्फ्लेमेशन इन द जॉइंट्स. प्रोसेस्ड शुगर से क्या होता है, प्रो इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं जिससे जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है. प्रो इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस वो सब्सटेंस हैं जो जब हमारी बॉडी में रिलीज़ होते हैं तो इन्फ्लेमेशन का रीज़न बन जाते हैं. इवन इफ पेन इज़ ड्यू टू ट्रॉमा, सिम्टम्स आर इंक्रीज्ड बाय ईटिंग फूड्स हाई इन शुगर. इवन अगर आपका पेन किसी चोट की वजह से है, फिर भी अगर आप रेगुलरली हाई शुगर कंजम्पशन करते हैं तब भी ये सिम्टम्स इंक्रीज़ हो जाते हैं. नेक्स्ट आ जाता है आपका फैटी लीवर. हाई शुगर कंजम्पशन लीड्स टू इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपिंग फैटी लीवर as it converts sugar into glycogen and excess glycogen is stored as fat in the liver. अगर हम हाई शुगर कंजम्पशन करते हैं तो फैटी लीवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि लीवर का काम क्या होता है, शुगर को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना. और अगर ग्लाइकोजन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है और वो लीवर में स्टोर हो जाता है. टू मच ऑफ रिफाइंड शुगर एंड हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप कॉजेज अ फैटी लीवर. As in large amounts, fructose is converted into fat that can lead to liver disease. अगर हम टू मच ऑफ रिफाइंड शुगर लेते हैं, या बहुत सारे हमारे सिरप्स ऐसे आते हैं, या बहुत सारे जूसेस हमारे ऐसे होते हैं जिनमें फ्रक्टोज कॉर्न सिरप डाला जाता है, और अगर हम लार्ज अमाउंट में फ्रक्टोज लेते हैं तो वो भी फैट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि लीवर डिजीज़ का एक रीज़न बन सकता है. शुगर कैन बी एज डैमेजिंग टू द लीवर एज एल्कोहल इवन इफ़ यू आर नॉट ओवरवेट. शुगर भी अल्कोहल की तरह लीवर को डैमेज कर सकती है, इवन अगर आप ओवरवेट नहीं हैं तब भी. दिस कॉजेज नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़. इससे क्या होता है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ हो जाती है, विच में लीड टू स्कारिंग ऑफ लीवर. इससे क्या होता है, लीवर में स्कार्स पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, लीवर की ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाती है और इनमें से कुछ केसेस ही सिरोसिस में डेवलप हो जाते हैं. नेक्स्ट आता है आपका ओरल कैविटी. शुगर इज़ द प्राइमरी कॉज ऑफ कैविटीज़ फॉर्म्ड इन द टीथ. जो हमारे दांतों में कैविटीज़ बनती हैं उसका एक रीज़न भी शुगर ही होता है. अगर आप रेगुलरली ब्रश करते हैं लेकिन आप स्टिल स्वीट कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं, तब भी आप रिस्क पर रहते हैं, अपने टीथ डैमेज कर सकते हैं. डायबिटीज़ इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ टूथ डिके. डायबिटीज़ से टूथ डिके का रिस्क भी बढ़ जाता है, क्योंकि होता क्या है, हाई ब्लड शुगर से मुंह के अंदर एसिड फॉर्मेशन ज़्यादा होती है, और वही एसिड हमारे टूथ सर्फेसेस पर अटैक करता है, जिससे उनका डिके हो जाता है. इसके अलावा
हाई शुगर कंजम्पशन से जिंजिवाइटिस, पेरियोडोंटाइटिस या पायरिया जिसको हम बोलते हैं, कैंडिडा इन्फेक्शन जो कि फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, ड्राई माउथ, मुंह सूखा हो जाता है, बार बार प्यास लगती है, इस तरह के रिस्क भी डायबिटीज़ पेशेंट्स में बढ़ जाते हैं। एक तरफ तो डायबिटीज़ कैविटी फॉर्मेशन करती है, दूसरी तरफ दांतों को ढीला भी कर देती है, जस्ट लाइक अ डबल एज स्वॉर्ड। नेक्स्ट आ जाता है आपका स्किन एजिंग। हाई शुगर डाइट लीड्स टू एक्सेलरेटेड स्किन एजिंग। अगर आप हाई शुगर कंजम्पशन करते हैं तो आपकी स्किन में एजिंग के साइंस बहुत जल्दी अपेयर हो जाते हैं। दोज हु ईट शुगर हैव मोर रिंकल्स एंड सैगिंग स्किन देन दोज हु डोंट। ऐसे लोग जो शुगर रेगुलरली लेते हैं उनकी स्किन में रिंकल्स ज़्यादा होते हैं, उनकी स्किन सैग कर जाती है देन दोज इंडिविजुअल्स जो नहीं लेते। शुगर कंजम्पशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स। शुगर कंजम्पशन से क्या होता है, एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। अब ये क्या होते हैं, ये ऐसे कंपाउंड हैं जो कि शुगर और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से या इनके बीच में जो रिएक्शन होती है इससे बनते हैं। इन प्रोडक्ट्स से क्या होता है कि स्किन का डैमेज हो जाता है, स्किन का कोलेजन एंड इलास्टिन जो प्रोटीन हमारी स्किन में प्रेजेंट होती है वो डैमेज हो जाती है, और यही प्रोटीन्स हमारी स्किन की इलास्टिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। नेक्स्ट आता है आपका कैंसर। स्टडीज़ ने बताया है कि अगर आप हाई शुगर इन्वायरमेंट या हाई शुगर कंजम्पशन करते हैं तो सेल बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं। शुगर से क्या होता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है बॉडी में, और ये एक रीज़न हो सकता है फॉर द इंक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ कैंसर इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट आ जाता है आपका स्किन डिजीजेस। शुगर से क्या होता है, एक्ने का इंसिडेंस भी बढ़ जाता है। जब ब्लड शुगर इंक्रीज़ करती है और इंसुलिन लेवल्स भी इंक्रीज़ करते हैं तो स्किन में ऑयल प्रोडक्शन बढ़ जाता है, एंड्रोजन सिक्रीशन बढ़ जाता है। एंड्रोजन एक तरह के हार्मोन्स होते हैं जो कि एक्ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन्फ्लेमेशन से क्या होता है, एंजाइम प्रोडक्शन होता है जो कि हमारे कोलेजन को ब्रेक डाउन कर देता है, इलास्टिन को ब्रेक डाउन कर देता है, जिससे हमारी स्किन सैग कर जाती है, रिंकल्स अपीयर हो जाते हैं। जो हमारी शुगर डाइजेस्टेड शुगर है जो हम डाइजेस्ट करते हैं हमारे कोलेजन से परमानेंटली अटैच हो जाती है थ्रू ए प्रोसेस ऑफ कॉल्ड ग्लाइकेशन, जिसके बारे में हमने अभी बात की थी। ग्लाइकेशन कुछ कंडीशंस, स्किन कंडीशंस को बढ़ावा भी देती है, जैसे एक्ने या रोज़ेशिया। हमें ऐसे फूड्स को अवॉइड करना चाहिए जैसे वाइट ब्रेड है, कैंडीज़ हैं, फ्राइड फूड है, आइसक्रीम्स हैं, फ्रूट जूस हैं, आपके पास्ता, केचप, क्रीम चीज़, जैम, पिज़्ज़ा, शुगर, वाइट एंड ब्राउन बोथ, पैकेज्ड फूड्स, सोडास, पिज़्ज़ा, बर्गर्स, चॉकलेट, पास्ता, ये सभी का क्या होता है, हमारी स्किन पर नेगेटिव इफेक्ट होता है। द प्रोटीन्स, कोलेजन एंड इलास्टिन कीप आवर स्किन फर्म एंड यूथफुल। नेक्स्ट आता है डिप्रेशन। जब हम शुगरी फूड्स लेते हैं तो एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम डोपामीन कहते हैं। ये एक फील गुड केमिकल होता है। जब ये सर्च कम हो जाता है तो ब्रेन अगेन क्रेव करने लगता है उसी हाई लेवल्स ऑफ डोपामीन के लिए। अब होता क्या है, जो हमारे होल फूड्स हैं लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इनके कंजम्पशन से डोपामीन तो रिलीज़ नहीं होता, इसीलिए हमारा ब्रेन सेम शुगर लेवल्स के लिए क्रेव करना शुरू कर देता है टू गेट द सेम फीलिंग ऑफ प्लेजर। हाई शुगर इनटेक से हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं फॉर द डिप्रेशन इन एडल्ट्स, क्योंकि कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं इन्फ्लेमेशन के जो कि डिप्रेशन में भी कॉमन है, जैसे लॉस ऑफ एपेटाइट है, चेंजेस इन स्लीप पैटर्न्स हैं। अब जो इंडिविजुअल्स होते हैं जिनको डिप्रेशन और इंसुलिन रेजिस्टेंस दोनों होता है, उनके डिप्रेशन सिम्टम्स इम्प्रूव हो जाते हैं अगर उन्हें एंटी डायबिटिक मेडिकेशन देते हैं। इस तरह की स्टडी की गई है। तो हमें ऐसे फूड्स को चूज़ करना चाहिए जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो, ताकि डिप्रेशन के चांसेस कम हो जाए। अगर हम कमर्शियली बेक्ड फूड्स को लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो डिप्रेशन उसको डायरेक्ट लिंक कर सकते हैं डिप्रेशन से। मफ़िन्स हैं, केक्स हैं, पेस्ट्रीज़ हैं, टेस्ट में तो बहुत अच्छे लगते हैं, हमारी टंग को सेटिस्फाई कर सकते हैं, लेकिन डिप्रेशन को बढ़ा सकते हैं। इट इज़ कॉमनली फाउंड इन कमर्शियली बेक्ड गुड्स। नेक्स्ट आ जाता है आपका वेट गेन। हाई शुगर कंजम्पशन लीड्स टू इंक्रीज्ड वेट। ज़्यादा शुगर लेते हैं ऑब्वियसली वेट कर्व बढ़ जाता है। हमारी बॉडी में कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ शुगर होते हैं, जैसे अगर हम बहुत ज़्यादा कोलास, जूसेस या स्वीटेन बेवरेजेस लेते हैं तो उनके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हमारी बॉडी में हो सकते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा जंक फूड लेते हैं, बेकरी आइटम्स लेते हैं या प्रोसेस्ड फूड्स लेते हैं,
उनका वज़न कंपैरेटिवली उन लोगों से ज़्यादा होता है जो लोग हेल्दी फूड लेते हैं। ओबेसिटी इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ हार्ट डिजीज इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट आ जाता है आपका इन्फ्लेमेशन। अगर हम ज़्यादा शुगर लेते हैं, एक्सेस शुगर लेते हैं, तो हमारी आर्टरीज़ पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। उनकी वॉल्स इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं, कड़ी हो जाती हैं, जिसकी वजह से हार्ट पर स्ट्रेस पड़ता है और उसको डैमेज पहुंचता है। ये एक हार्ट डिजीज़ का रीज़न भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है आपका इफ़ेक्ट ऑन पेनक्रियास। जब हम कुछ खाते हैं हमारा पेनक्रियास इंसुलिन पंप आउट करता है, बट अगर हम बहुत ज़्यादा शुगर लेते हैं तो हमारी बॉडी ग्रेजुअली इंसुलिन को रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है। पेनक्रियास स्टिल इंसुलिन पंप आउट करता रहता है, पेनक्रियास ओवरवर्कड हो जाता है एंड ब्लड शुगर लेवल्स राइज करते रहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इफेक्ट ऑन किडनीज। हमारी किडनीज का फंक्शन होता है ब्लड को फिल्टर आउट करना। जब ब्लड शुगर एक पर्टिकुलर अमाउंट पर रीच कर जाता है तो किडनीज एक्सेस शुगर को रिलीज़ करना शुरू कर देती हैं यूरिन में। अगर अनकंट्रोल रहती है तो डायबिटीज़ हमारी किडनी को डैमेज कर सकती है, जिसका फंक्शन होता है हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर करना। एंड लास्ट आता है आपका इफेक्ट ऑन वेट। जो इंडिविजुअल शुगर स्वीटन ड्रिंक्स लेते हैं उनका वज़न ज़्यादा होता है और उनको टाइप 2 डायबिटीज़ का रिस्क ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू दोज who don't take such type of drinks. Excess amount of sugar can cause inflammation of fat cells which leads them to release chemicals that increase weight. Excess amounts of sugar जो होता है उससे फैट सेल का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिससे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो वेट गेन का रीज़न हो सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। अगर आपको मेरे चैनल का कंटेंट पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें। That's all for the day. Thank you so much.